नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। बड़वानी जिले के राजपुर विकासखंड के लिंबई गांव में एक अज्ञात जानवर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जो लोग रात को बाहर सो रहे होते हैं, आधी रात को यह अज्ञात जानवर इन्हें काट लेता है। किसी के हाथ में, किसी के मुंह में, किसी के पैर पर तो किसी के सर पे। और उसके कुछ दिनों बाद मरीज की इलाज के बाद मौत हो जाती है। रेबीज का इंजेक्शन भी इन पर असर नहीं कर रहा। पूरे गांव में इस अज्ञात जानवर को लेकर और ये जो रहस्यमय मौतें हो रही हैं उसको लेकर दहशत बनी हुई है। रात में तो क्या, लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। पांच मई को बड़वानी जिले के राजपुर विकासखंड के लिंबई गांव में एक जंगली जानवर ने हमला किया। 1 से 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में रात 2 से 2:30 के बीच ये हमले हुए और फिर एक के बाद एक लोगों की मौत होने लगी। क्या नाम है आपका? अश्विन निगवाट। अश्विन जी, कहाँ रहते हो? मैं बड़वानी रहता हूँ, रूम से पढ़ाई करता हूँ। कौन से ग्राम में? लिंबई। क्या घटना हुई थी लिंबई में? लिंबई में घटना ये हुई थी कि मेरे पापा यहाँ सोए थे। सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे थे और कोई अनजान जानवर आया था यहाँ पे, जंगली जानवर था। और पापा सोए थे तो पापा को पैरों में काटा। पहले फर्स्ट में ये पैर में काटा, उसके बाद में इधर पकड़ा। फिर पापा जख्मी हो गए थे तो पापा यहीं खड़े थे और खून निकल रहा था उनको। सवेरे में 6 बजे उनको ले गया हॉस्पिटल। कहाँ ले गए थे हॉस्पिटल? राजपुर ले गया। कितने दिन रखे राजपुर? करीबन 2 दिन रखा था वहीं पे। उसके बाद में घर लाए थे और डोज चल रहे थे, लगे थे। रात में ये अज्ञात जंगली जानवर लोगों को शिकार बना रहा है। किसी के पाँव में तो किसी के मुंह पर ये अज्ञात जानवर काट लेता है। रात के समय घर के बाहर सोने वाले लोग इस हमले का शिकार हुए हैं। इसके बाद व्यक्ति बीमार पड़ता है और बाद में मौत हो जाती है। क्या घटना हुई थी और कब हुई थी ये 5 तारीख को? कौन सी घटना हुई थी? ये जानवर आया था। क्या किस तरह से हमला हुआ? ये सोइला था। कौन सोया हुआ था? तीनों जन हम सोइले थे। कहाँ सोए थे? बाहर सोए थे। क्या घटना हुई? वो जानवर आया था। कहाँ पर काटा? किसी क्या घटना हुई? मुंह पे काटा था छोरे को। इस अज्ञात जानवर के हमले में 17 लोग अब तक जख्मी हुए हैं, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है। इस अज्ञात जानवर के चलते कुछ पशु भी घायल हुए हैं। इस जानवर के काटने से व्यक्ति पहले बीमार पड़ता है। मरीज पर रेबीज के इंजेक्शन का भी असर नहीं हो रहा। एक तरह का वायरस जो खतरा बना हुआ है। बड़वानी में टीके लगे थे, उसके बाद से लगातार तबीयत खराब होती जा रही है। कभी किसी को मुंह से फेंस आ रहा है, कभी किसी को छाती में दर्द हो रहा है। मतलब वो जानवर इतना जानलेवा हमला कर देगा कि हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई जैसे वायरस छोड़ते हुए चलेगा। एंटी रेबीज का असर भी नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। इंदौर तक मरीज पहुंच चुके, बाकी इंदौर से भी वापस उनकी डेट आ रही है। हमले में जख्मी हुए लोगों के मुंह, हाथ और पैर पर दांत के निशान पाए गए हैं। इसके बाद मरीज में तेज बुखार, छाती में दर्द, जख्म में संक्रमण और मुंह में फोड़े जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इन मामलों में 12 से 15 दिन में मरीज की मौत हो रही है, जिसे लेकर वायरस की आशंका है। क्या नाम है? सुमेर। सुमेर, पूरा क्या नाम लिखते हो? आवास सुमेर सिंह, चैन सिंह। कहाँ रहते हो? लिंबई। क्या घटना हुई थी लिंबई में? लिंबई में सर 5 तारीख को नाइट में काटा था। 4 तारीख नाइट में, मतलब कितने लोगों को काटा था? ये 10-12 मतलब लोग। अभी तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 6। अभी गांव में क्या स्थिति है? गांव में पूरा डर का माहौल है। जो घायल हैं वो घर पे हैं, अस्पताल में, या कहाँ पर है? एक दो घर पे भी है और एक आधे उधर अस्पताल भी है। और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर जुटा हुआ है। कुछ मरीजों को इलाज के लिए इंदौर भी भेजा गया था, लेकिन मरीज की हालत में सुधार नहीं दिखा। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गांव के लोगों को लेकर चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी से हमने जब पिछले दिनों जब बातचीत करी तो वो भी चिंता व्यक्त कर रहे थे और इसलिए उन्होंने तुरंत हमारी पार्टी के लोगों को भेजा कि भाई सब लोग गांव से मिलो, क्या उनसे मदद कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा कि पिंजरे लगाना है, ड्रोन से उसका सर्वे करना है, अगर दिखता है तो फोटो दिखाकर उसको भेजना है, तो तत्काल इसमें हमारे सभी अमले भी काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस पर तुरंत कार्रवाई करने का पूरा प्रयास हमारे राज्य सरकार के प्रशासन के लोग कर रहे हैं। और आज हम जो उस 18 लोगों में से जो 6 लोग शांत हुए हैं, उनको मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए।
लिम्बई और भैरव घाट क्षेत्र में इन हमलों और मौतों के बाद लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। रात के समय लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे। खेती किसानी का काम भी प्रभावित हो रहा है। प्रशासन इस अज्ञात जानवर को लेकर इसे खोजने में जुटा हुआ है। तो ये सिलसिला 5 मई से शुरू हुआ है। 5 मई की आधी रात को लोग, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बाहर खटिया लगाकर सो रहे थे। इस जानवर ने लोगों को जख्मी किया, अलग अलग शरीर के अंगों पे काट दिया। सुबह लोगों को कई जगहों, किसी के पैर पे, किसी के हाथ पे, किसी के चेहरे पर घाव पाए गए। लेकिन देखते ही देखते घाव अचानक से विकृत रूप लेने लगे। किसी का हाथ तो किसी के कान में इस तरह का घाव बन गया जो समझ से परे है। काफी सारे मरीजों की हालत बिगड़ने लगी, इन्हें इंदौर भेजा गया और ऐसे में अब तक 20 लोग जख्मी हो चुके हैं और 6 लोग मारे जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पशु की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। क्या कोई वायरस है इसकी वजह से मौत हो रही है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए वायरोलॉजी रिपोर्ट जो है दिल्ली से आएगी, उसके बाद स्पष्ट होगा। और कई सारे सवाल हैं जो हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त पूरा गांव डरा हुआ है। दिन के समय में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त सब लगे हुए हैं, विभाग के लोग भी, कि आखिर ये कौन सा जानवर है जो लोगों को इस तरह से शिकार बना रहा है। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सक शैलेंद्र सोनी जी जुड़ चुके हैं, पशु चिकित्सक हैं शैलेंद्र सोनी जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। शैलेंद्र जी, ये जो बड़वानी में स्थिति बन रही है, जिस तरह से लोग पहले उनको कोई जानवर, अज्ञात जानवर काट लेता है, उसके बाद अचानक से वो घाव सड़ने लगता है। 12 दिनों के अंदर अब तक 6 लोगों की मौत हुई है जो इस जानवर के काटने का शिकार हुए हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं, रेबीज की आशंका भी जताई जा रही है। ये जिस तरह के घाव हो रहे हैं और जिस तरह के सिम्टम्स है, क्या ये रेबीज के सिम्टम्स से मैच करते हैं? रेबीज में घाव से डेथ नहीं होती है, रेबीज में पैरालाइसिस से डेथ होती है जी। ये घाव से ये डेथ होना, ये अलग विषय हो सकता है। रेबीज की संभावना कम दिखती है इसमें। जी शैलेंद्र जी, मान लीजिए अगर कोई जानवर रेबीज संक्रमित है और वो काट लेता है, क्या वो घाव सड़ने लगेगा, एक अलग तरह का पस उसमें बनने लगेगा, इस तरह की चीजें होती हैं? क्योंकि जो घाव है वो आशंका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जता रहा है कि कोई रैबिट डॉग ने काट लिया होगा, हो सकता है, लेकिन सब तमाम चीजों को लेकर सस्पिशन बना हुआ है। ये एक्चुअली वाइल्ड फॉरेस्ट में सियार, लोमड़ी और ये वाइल्ड डॉग भी होते हैं जी। इनके काटने की संभावना है, क्योंकि रेबी पानी की तलाश में ये लोग गर्मी का सीजन चल रहा है ना, तो ये पानी की तलाश में शहरों के आसपास या गांवों के आसपास आते हैं, है ना। तो संभावना ये बनती है कि लोमड़ी, सियार या लकड़बग्गा इस टाइप का कोई जानवर होगा जो काट रहा होगा। और रेबीज से डेथ होना तो कंफर्म है, मतलब निश्चित होती है। रेबीज अगर एक बार हो जाए इंसान को तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन रेबीज का मतलब उसका वैक्सीन अवेलेबल है जी, सामान्यतः अवेलेबल है। तो अगर ये सब होता तो रेबीज का वैक्सीनेशन उस गांव में किया जाना चाहिए, वो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा जी। शैलेंद्र जी, आपके पास एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, जो अगर कोई रेबीज इन्फेक्टेड जानवर अगर मनुष्य को काट ले तो कितने दिनों में व्यक्ति की मौत हो जाती है? अभिषेक जी, ये काटने की साइट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो सिर में काटा तो एक ही दिन में डेथ हो सकती है, अगर पैर में काटा है तो हो सकता है 10 दिन लगे उसको मृत्यु तक पहुंचने में। मतलब ये रेबीज का वायरस 3 मिलीमीटर डेली मूवमेंट करता है, और जब ये ब्रेन में चला जाता है तो कंप्लीट पैरालाइसिस ऑफ बॉडी हो जाता है और उससे डेथ होती है जी। शुक्रिया शैलेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ वहाँ के क्षेत्र से जिला अध्यक्ष अजय यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय यादव जी, आप लोगों की पूरी टीम वहाँ पहुंची थी गांव में, आपने इलाके के लोगों से बातचीत की। ये बहुत विचित्र स्थिति है कि कोई जानवर लोगों को रात के समय में काट रहा है, पर अभी तक किसी को जरा सा भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये जानवर है कौन। वहाँ अपने ग्रामीणों से बात की, क्या पता चला? हम लोग 2-3 बार होके आए हैं लिम्बई गांव में। यह राजपुर ब्लॉक का लिम्बई गांव है, और जो डेथें हुई हैं उनके जानवर जो कल सर्च भी हुआ है जानवर, और उसका भी करा है, वो लक्कड़ बग्गा टाइप का था। 15-20 दिन पुरानी उसकी बॉडी मिली है।
और फॉरेस्ट की टीम उसकी सर्चिंग में लगी है। जानवर था कि दूसरा था जी। और जैसे हमारे साथ में जुड़े जो उन्होंने बताया कि रेबीज के कारण होता है, तो रेबीज के ट्रीटमेंट भी हुआ था, पर किसी कारणवश उन परिवारों में दुखद घटना घटी है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदनाएं व्यक्त करी है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, और पूरा प्रशासन और हमारा डॉक्टरों का अमला पूरा लगा हुआ है। और आगे जो पीड़ित हैं इस घटना से, तो उन्हें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इलाज देकर उनको। अजय जी, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो लिम्बी इलाका है, ये लिम्बई गांव का जो क्षेत्र है, वो जंगल से कुछ 4.5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पर है। आमतौर पर देखने को मिलता है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी अभी बता रहे थे, कि जानवर खाने की तलाश में गर्मियों के समय में या फिर पानी की तलाश में जो है जंगल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति पहली बार बनी है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है जख्मी हुए हैं। जैसा कि अभी एक शव मिला है लकड़बग्घे का, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पहला हमला 5 मई को हुआ और अभी हाल ही में एक और हमला हुआ है जिसमें 4 लोग शिकार बने हैं। जो अब शिकार हुए हैं, फिर इन पर किसने हमला किया? ये एक्चुअली वैसा अभिषेक ये दूसरा क्षेत्र जी तरफ का क्षेत्र है और जंगल एरिया है, तो जानवर तो रहते हैं। और हमारी कोशिश है, फॉरेस्ट विभाग की भी कोशिश है, ऐसी घटना न अनजाने में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जंगल से भटकते हुए जानवर खेतों की ओर आ जाते हैं। और अधिकतर हमारा जो बड़वानी जिला है वो जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है, और जनजातीय क्षेत्र में किसानी जो काम करते हैं वो अधिकतर खेतों में ही मकान बनाकर रहते हैं। इस कारण से हो सकता है कि जानवरों को उधर से निकलना होता हो तो वो किसानों को देख के हमला करते हैं। जी अजय जी, अभी हाल ये है कि गांव में दिन में भी लोग निकल नहीं रहे हैं। गर्मी का मौसम है और जब बिजली नहीं होती है, ऐसे में लोग बाहर खटिया लगा के सो जाते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आमतौर पर लोग जब सोते हैं तो चादर ओढ़ के सोते हैं। सिर्फ मुंह ही ऐसा क्षेत्र होता है शरीर का जो बाहर रहता है, और उसी पर जानवर बार बार हम देख रहे हैं अलग अलग मरीजों में अटैक कर रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई अब व्यवस्था की जा रही है वहां पर लोगों की सुरक्षा को लेकर और सिंचाई को लेकर? क्योंकि जैसा जानकारी हमें मिली है कि रात के 10 से लेकर 2 बजे के बीच शायद सिंचाई वहां पे होती है, तो रात के समय में ही सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां की जा रही है? जी हाँ, करी है। हमारे दोनों सांसद लोकसभा के गजेंद्र पटेल जी और राज्यसभा के सांसद माननीय सुमेर सिंह जी, हम लोग गए थे कल जी। और जो सरकार से सहायता मिली है उसे स्वीकृति पत्र भी दिए थे। और वहाँ जो लाइट की समस्या थी उसे भी हमने कोशिश करी है कि जो खेतों की लाइट है 10 घंटे दिन में दी जाए, जिससे जो दहशत ग्रामीणों में और किसानों में उसको कुछ हद तक दूर करें। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस अज्ञात जानवर के हमले से, तो वो अधिकतर उनके चेहरे और सिर में जो जख्म आए थे उसके कारण ही हुई है। तो हमारी कोशिश भी है कि जन जागरण करें हम और लोगों को एक संबल देके और हिम्मत देके कि ऐसा कुछ है नहीं, जो जानवर मिला है तो शायद ये वही, ऐसा सभी का सोचना भी है और फॉरेस्ट विभाग भी यही बता रही है जी। फॉरेस्ट विभाग भी खैर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रहा है। खैर अजय जी आप बने रहिए हमारे साथ। नानेश चौधरी जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नानेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच गई साहब, धन्यवाद। नमस्कार नानेश जी, बड़वानी में ये जो स्थिति बनी है आज, हर कोई हैरान है। इतनी बड़ी संख्या में एक जानवर, संक्रमित जानवर का लोग शिकार बन रहे हैं। अलग अलग विभाग इसमें काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन और वन विभाग भी, हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या लगता है ये जो स्थिति बनी है और ये जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये क्या इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने को मिली इन क्षेत्रों में? सब ऐसी घटनाएं पहले ना इधर खरगोन साइड मिली थी भालू के काटने से। 15 लोग उसमें जख्मी हुए थे और उसमें शांत भी हुए थे। परंतु मैं बड़वानी जिले की अगर बात करना चाहूँ तो बड़वानी जिले के फॉरेस्ट विभाग ने, है ना, कल उन्होंने प्रशंसा पत्र दिया, जैसे माननीय अजय यादव जी बता रहे हैं, है ना, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है सीआर का, है ना। और जबकि जो पब्लिक से जो हमारी बात हुई है ना, उन्होंने जो जानवर बताया है उस हिसाब से वो सीआर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीआर तो कुत्ते से भी छोटा आता है।
जो उन्होंने बताया, और हम लोग जानते हैं, उधर हम उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, परंतु सीआर बिल्कुल नहीं है। और मैंने ना वही प्रशासन पे सवाल भी उठाए थे। एक तो है ना जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्होंने उनके अंदर जो मतलब जीवाणु थे, उनकी जांच अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किसके काटने से और कौन से किसके कारण ये आदमी मृत हुआ है। लेकिन दूसरा मैंने ये बताया था कि जो पब्लिक है ना, जो गंभीर रूप से घायल है, उनसे जो मिला था यार भाई इस प्रकार जानवर है, किस प्रकार जानवर है, और उसका भी स्केच नहीं तैयार किया गया। और उसके बाद है ना जो सीसीटीवी फुटेज है ना जंगल की सुरक्षा के लिए लगाते हैं, फॉरेस्ट विभाग ने बहुत जगह से उल्लेख किया कि हमारे जंगल को सुरक्षित रखने के हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, और पुलिस प्रशासन ने भी इसकी और कोई पहल नहीं किया। ऐसे मैंने दूसरा है ना सब है ना जो आदमी मरे हैं, उनकी जो विसरा एक जांच होती है जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के वहां से होती है वीएम के बाद, वो भी है ना विसरा रिपोर्ट भी आज तक है ना परिवार को नहीं बताई गई किसका कारण मृत्यु हुई, क्या हुआ। जहां तक मुझे जानकारी है इस वक्त दिल्ली वायरोलॉजी टेस्ट के लिए जो है सैंपल्स भेजे गए हैं जो डेथ पेशेंट्स हैं उनके, और जाहिर तौर पर थोड़ा समय तो लगता है इसके रिपोर्ट्स आने में, तो ये तो मेडिकल जो है टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, वो लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर आप जैसे ये कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है घायलों को लेकर, तो एमवाई हॉस्पिटल इंदौर में उनका इलाज चल रहा है इस वक्त? नहीं साहब, जो है ना 1 माह हो गया, लगभग आज है ना 1 महीना पूरा हो गया है आज की तारीख से लगाकर। प्रशासन कब जगेगा? मेरा तो प्रशासन से यह अनुरोध था कि भाई अगर आप है ना सुरक्षा रहते हुए अगर पहले कदम उठा लेते है ना, तो अभी दूसरे अटैक नहीं होते। अभी भी अटैक, अभी कल भी बिलवानी के में है ना अटैक हुआ है। तो नानिश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब शुरुआत में इस तरह के जो हमले 5 मई से हुए तब इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, बाद में जब मौतें शुरू हुई तब ये स्थिति गंभीर हो गई। हाँ, इसके बाद स्थिति गंभीर होती चली गई। जी अजय यादव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रामीणों को 10 किलोमीटर चल के फॉरेस्ट विभाग का घेराव करना पड़ा। उसके बाद उनको ना आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, वो भी ऊंट के मुंह में जी रहा है। जी अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी भाई साहब, हमारे बड़े भाई है नानेश जी, जो भी उन्होंने बताया है ठीक बात है, परंतु शासन प्रशासन शुरू दिन से ही सक्रिय हो गया था इस हमले के बाद से। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह ही, जिस दिन 5 तारीख को घटना हुई थी 5 मई को, तो सुबह ही हम लोग अस्पताल में पहुंच गए थे और उन लोगों का सुचारू रूप से व्यवस्थित। माफी चाह रहा हूँ अजय जी, आपको बीच में रोक रहा है। इस वक्त हमारे साथ सीएमएचओ सुरेखा जमरे जी जुड़ चुके हैं। सुरेखा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लगता है फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। जी अजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं बता रहा था सबसे हम लोग शुरू दिन से ही इस जो घटना घटी है उसमें तत्परता से लगे थे। हमारे साथ में प्रशासन पूरा था, फॉरेस्ट विभाग सर्चिंग कर रही है, उन्होंने ड्यूटियां भी लगाई थी। पर अब ये जानवर भटकते हैं तो इधर उधर हो सकता है। पर जैसे कल जो अज्ञात जानवर की लाश मिली है, तो एक अंदाजा लगा रहे हैं उस प्रकार का कि जो 15 दिन पुरानी लाश थी, तो हो सकता है ये वही जानवर हो। और जंगल एरिया हमारा, जैसे मैंने आपको पूर्व बताया कि खेतों में लोग निवास करने चले जाते हैं, तो इस कारण से घटनाएं घट रही है। और हम सब मिलके ये कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं दोबारा न घटे। नानिश जी ने जो गंभीर बात कही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर का घेराव करना पड़ा तब जाके वो एक्टिव हुए, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरह के घाव है, इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। ये फॉरेस्ट विभाग को घेरने कौन गया था और कब गया था, ये एक प्रश्न चिन्ह वाला प्रश्न है कि जिस दिन हम स्वीकृति पत्र देने जा रहे हैं उनके मुआवजों का, ये घटना के 25 दिन बाद धरना आंदोलन करने जा रहे हैं। और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू दिन से इस कोशिश में लगे हैं कि पीड़ितों को राहत मिले और उनका अगर कोई घटना घटी है तो हमने कोशिश करी। अजय जी, माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त भूपेंद्र रावत एसडीएम है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नादिर टीवी पर।
चलिए, लगता है इनका भी फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। खैर अजय जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि समय बहुत सीमित है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक्सपर्ट होते हैं इन मामलों में, पंजों के निशान, दांतों के निशान से वो तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं कि किस तरह का जानवर हो सकता है। अभी हम डॉक्टर शैलेंद्र जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रेबीज का घाव होता है, लेकिन घाव इस तरह से, जिस तरह के घाव बन रहे हैं वैसे सड़ता नहीं है। तो रेबीज की बात जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, तो ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि जिस तरह के घाव है, क्या कुत्ते के काटने से या फिर कोई भी ऐसा जानवर, मैमल, जिसके काटने से रेबीज होता है, क्या इस तरह के घाव बनते हैं जहां पर शरीर का जो अंग है वो पूरी तरह से विकृत हो जा रहा है, सड़ जा रहा है, गल जा रहा है? ये तो हमारे माननीय डॉक्टर भी बता पाएंगे, परंतु जो रेबीज का इलाज है वो पूरे तरीके से किया गया था। पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था पूर्व में कि जिनको सिर पर चोट लगती है उनको जल्दी असर होता है जी। और हो सकता है उस समय रेबीज तेजी से फैला हो, और हमारे जो डोज देते हैं, 4 डोज देते हैं शायद रेबीज के, तो उन डोजों के पूर्व ही उनको ज्यादा तेजी से फैला हो, तो जिस कारण दुखद घटना घटी है। अन्यथा जो जिनके पैरों में और थोड़ी थोड़ी खरोंचे आई थी, उन लोगों के 4 डोज पूरे लग चुके हैं, वो पूरी तरह से भी स्वस्थ हैं। जी। और जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें सरकार ने एम्बा हॉस्पिटल भी भेजा है और उन्हें निर्देशित भी करा है कि आप लोग चाहेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से आपका इलाज निःशुल्क होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, अनादर टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नानेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनादर टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जाहिर तौर पर एक बहुत गंभीर मसला है। फिलहाल डेली सैंपल्स भेजे गए हैं, वो उस पर से रिपोर्ट क्या निकल कर आती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है जानना। फिलहाल इस वक्त लोग वहाँ पे बहुत डरे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर जो है वहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा को लेकर भी वहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं वो तैनात हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है कि आखिर ये जानवर कौन है और ये किस तरह का वायरस या संक्रमण है जो लोगों में इतनी तेजी से फैल रहा है कि इतनी तेजी से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग सुरक्षित रहें। बड़वानी के लिंबई गांव में जिस तरह के हालात बने हैं बेहद चिंता का विषय है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका कुछ समाधान निकलकर सामने आएगा। आप देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।